एक ऐसा सम्राट जिसका राज केवल भारत में ही नहीं, काबुल, कंधार, अफ़गानिस्तान यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, और जिसके लाट या जिसके नाम का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है। आज उन्हीं की हम जयंती मना रहे हैं और कई ऐसे निशान हैं जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे चक्र और अशोक की लाट। ये हम सब की आन मान शान है। तो आइए, कानपुर में आज मनाई जा रही सम्राट अशोक की जयंती। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 2025 में भी सम्राट अशोक की जयंती अशोकाष्टमी मनाई जा रही है, जिसकी शोभा रैली कानपुर के कल्याणपुर के बुद्धा पार्क से स्टार्ट होकर के मोती झील प्रांगण में लाजपत भवन पर आकर समाप्त हुई है। ये आप देख सकते हैं कि सम्राट अशोक की वेशभूषा में, और ये बहुत विशाल रैली, बहुत भव्य, जिसमें से भारत के अधिकांश राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की झांकी सजाई गई है। यहाँ छोटे और बड़े बच्चे, महिला और पुरुष सभी अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। कानपुर की ये मुख्य जगहों से होकर के लाजपत भवन तक पहुंची है ये झांकी, सम्राट अशोक की जयंती के शुभ अवसर पर। और लाजपत भवन में पूरे कानपुर ही नहीं, कानपुर, कन्नौज, बिल्हौर, कानपुर देहात आज सभी के बौद्धिस्ट लोग, जो लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, जो गौतम बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, वो सभी आज यहाँ एकत्रित हुए। देखिए कैसे हर्षोल्लास के साथ सम्राट अशोक की ये जयंती मनाई जा रही है। झांकी आने के पश्चात विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, जैसे कि आज अशोक स्तंभ पर दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उससे पहले ही कुछ मेडिकल कैंप हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क आकर के अपना स्वास्थ्य शिविर भ्रमण कर सकता है, अपने स्वास्थ्य की परीक्षण करा सकता है। ये सारा कैंप मोती झील कैंपस के अंदर ही लाजपत भवन की गैलरी में हो रहा है। तो आइए हम आपको दिखाई देते हैं यहाँ का संपूर्ण कार्यक्रम कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कई स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ बाबा साहब और बुद्धिज़्म से रिलेटेड बुक्स और सभी के स्टॉल लगे हुए हैं, और यहाँ पर मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण भी चेक किया जा रहा है। आप निःशुल्क उसका लाभ ले सकते हैं। खैर, यहाँ पे जो पुस्तकें बिक रही हैं वो बिक रही हैं पैसों से, वो निःशुल्क नहीं है, वो आप फ्री नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो आइए अब कुछ अंदर चलते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि मंच पर भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की प्रतिमाएं, इसी के साथ साथ अशोक की लाट के में दीप प्रज्वलन के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो सभी लोग पहुंच चुके हैं, अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, और दीप प्रज्वलन शुरू हो रहा है। और आज के चीफ गेस्ट के तौर पर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आज इसी श्रृंखला में आज मोती झील स्थित भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का मातृ नारी शक्ति का अभिवादन, स्वागत, सम्मान करते हुए हमारे बीच उपस्थित सम्मानित अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप दीप प्रज्वलन कर यहाँ की कार्य को बढ़ाएं। सर्वप्रथम सम्राट अशोक महान दीप प्रज्वलन करते हुए तो सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे।
भारत की वो जिससे शान विजय विश्व शोक महान। आज हम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही गौरव महसूस करते हुए, और जो भी लोग ऊपर हैं कृपया नीचे जाएं, क्योंकि ये राष्ट्रपति चिन्ह है, तो हम सब लोगों की गरिमा का स्थान है, गौरवपूर्ण स्थान है। माननीय डॉक्टर रामआश्रय कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। कौशिक राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शेख भारत, दीप का प्रज्वलन करते हुए सभी लोग से निवेदन है कि तालियां बजाते रहे, ऊर्जा का संचार होता रहे। अब हम लोग जय घोष करेंगे, तो सभी लोग बराबर बोलेंगे यहाँ पर। जय हो, राष्ट्रीय पक्षी मोर की जय हो, राष्ट्रीय पक्षी मोर की जय हो, राष्ट्रीय पक्षी मोर की जय हो, राष्ट्रीय पुष्प कमल की जय हो, राष्ट्रीय पुष्प कमल की जय हो, राष्ट्रीय पुष्प कमल की जय हो। है तिरंगा जहाँ लहराता, सम्राट अशोक की याद दिलाता, है तिरंगा जहाँ लहराता, भारतवर्ष की याद दिलाता, भारतवर्ष की याद दिलाता, है तिरंगा जहाँ लहराता। भारतवर्ष की याद दिलाता। सभी भारतवर्ष की भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की, राष्ट्रीय प्रतीक श्री अशोक स्तंभ की, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान की, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी की, राष्ट्रीय फल आम की, भारत के 20 शहीदों की, भारतवर्ष की। गौर से कहा हम, गौर से कहा हम, अरे गौर से कहो हम। अब यहाँ पर जितने भी उपस्थित सम्मानित साथी मौजूद हैं, सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक महान। जिंदाबाद। अशोक स्तंभ पर दीप प्रज्वलन के बाद सभी लोग लाजपत भवन के अंदर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी लोग अंदर भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये कितना खूबसूरत भव्य नज़ारा है यहाँ का, बहुत खूबसूरत सम्राट अशोक। बहुत बहुत पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले विश्व विजेता सम्राट अशोक महान का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। आज उनका 2329वां जन्मदिन समारोह सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा कानपुर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में यहाँ पर उपस्थित समस्त राष्ट्र प्रेमियों के सहयोग से मनाया जा रहा है। आप लोगों को इस कार्यक्रम में तन से, मन से और धन देकर सहयोग करने के लिए सम्राट अशोक क्लब परिवार तहे दिल से आभार ज्ञापित करता है और आगे अपेक्षा भी करता है कि भविष्य में जब कभी सम्राट अशोक क्लब का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वॉलंटियर्स इन महापुरुषों की
और हमारी थाती को बचाने के लिए आपसे निवेदन करें तो उसको निवेदन को स्वीकार करते हुए आप अपनी इच्छा अनुसार उसका हौसला अफजाई करें, जिससे इसका सामने देखेंगे। यस पीछे जाइए आप हल्का सा और बस बस सामने के दोनों लोग। दीप प्रज्वलन के बाद भारतीय संविधान को आज मंच पर स्थान दिया गया है। उनके सम्मान में सभी अतिथि संविधान की मूल पुस्तक के ऊपर पुष्पार्पण करेंगे। ये वही संविधान है, ये वही विधान है जिसने आज हमको यहाँ तक जाने का अवसर प्रदान किया है। उनका भी सम्मान होना है और साथ ही साथ मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य जी का यहाँ पे स्वागत सम्मान होते हुए उसके पश्चात सभी लोगों ने अपना आसन ग्रहण किया और कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी। बुके लेकर के सम्मान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि जी का। जल्दी से मंच पर आ जाइए, जल्दी से दौड़ करके ये अपनी सौभाग्य की विनम्र निवेदन है कि आप लोग सामने हॉल में अपना अपना सम्मान पूर्वक स्थान ग्रहण कर लें, जिससे हम कार्यक्रम को आगे गति प्रदान कर लें। माननीय संजीव कुशवाहा जी पार्षद रूमा अपनी पूरी टीम के साथ विनम्र निवेदन है। माननीय गौरव जी, माननीय विशेष जी, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग कृपया आप लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं। माननीय संजय जी प्रधानाचार्य शिवदास इंटर कॉलेज सरसौल, आप लोग यहाँ पर सम्मान पूर्वक उपस्थिति दे रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं और जल्दी से वॉलंटियर सहयोग प्रदान करें। जो हमारे अतिथि लोग आए हैं उनको सम्मान पूर्वक कुर्सियों पर बिठाएं और जैसा कि सम्राट अशोक क्लब की एक अपनी परंपरा है, सबसे पहले हमारे विश्व धरोहर का सम्मान हमारे बीच सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सुनील गौर जी उपस्थित हैं। सम्राट अशोक क्लब परिवार आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आपका भी 2 तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच आए हुए हैं, जैसा कि सम्राट अशोक क्लब की परंपरा है, महापुरुषों का सम्मान, अतिथियों का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान। इसलिए मैं चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो जहां राष्ट्र प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ यूं कर लें। हम लोग संविधान की उद्देशिका का वाचन करने जा रहे हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
बनाए रखने के लिए आज अशोकाष्टमी के पावन पर्व पर हम सभी भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करने का संकल्प लेते हैं। श्रेष्ठ भारत, नैतिक भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। चलिए, हमारे बीच माननीय पंकज कुशवाहा जी, अध्यक्ष मंडी समिति छतरपुर, सम्मानपूर्वक उपस्थित हैं। उनको कुशल पूर्वक सम्मानपूर्वक सीट उपलब्ध कराएं और हम कार्यक्रम को आगे। इस प्रकार से कानपुर में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती का आयोजन किया जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।